वेलकम बैक नाजरीन। आज रुकन सिंध असम्बली हमारे साथ शारिक जमाल साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं और तहसीन आबदी साहिबा हैं, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की। एक अहम मामले को जो है उठाया गया सिंध असम्बली के अंदर। शारिक जमाल साहब से ही पूछते हैं, सर आप आज मतलब असम्बली के अंदर जो है वो हिसाब मांगते दिखाई दिए। 163 अरब रुपए खर्च हो गए, क्यों, कहाँ नहीं लगे, क्या मसाइल हैं, इतनी वारदातें हो गई, थोड़ा सा हम ही बताएं साथ में, ताकि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें कि आखिर क्या मामला है, क्यों इतने बड़े लेवल पर बजट्स लग रहे हैं, तो आप क्यों समझ रहे हैं, क्यों हिसाब मांगना पड़ रहा है, क्यों आपको नहीं लग रहा कि जनाब काम कर रही है सिंध हुकूमत। शारिक जमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली रज़ा भाई, आपको, आपके देखने वालों को, आपके मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें अली भाई, ये अभी जितने मैंने अपनी असेंबली की प्री बजट के इजलास में बात करी, अच्छा ये कोई हम जो इसको रंग देने की कोशिश करते हैं कि हम ये तासुब का रंग दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अच्छा बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है ना। जो मैंने होम का जो बजट था 160 अरब तो अशारिया 90 समझे, टोटल जो था ये 164 अरब, आप इसको तसव्वुर करें 164 अरब रुपए का सिंध का बजट था होम का, जिसमें आपके तमाम जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, ये आती है ना, जो जो सिंध के सूबे की ये जितनी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, ये पुलिस है। अच्छा मैं क्यों मांग रहा हूँ कि देखिए अभी बजट आए हुए 9 महीना गुजर चुका है, 3 महीनों बाद एक नया बजट इस सिंध के लिए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक कारकर्दगी, फिर आप खुद फैसला करिएगा, मैं आपको कारकर्दगी बताता हूँ इन 9 महीनों की, सिर्फ और सिर्फ कराची की। मैं अभी पूरे सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिंध में क्या हुआ पूरे। जी मैं जी। कराची शहर जो सिंध का दिल है, सिंध को पालता है, सिंध को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, मैं उसकी बात करता हूँ। सर होमोसाइड के जो केस है, मर्डर के 375 केस हुए कराची शहर में इस 9 महीने में। मैं आपको ये 17 साल की बात नहीं कर रहा हूँ सिंध हुकूमत की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस 9 महीने की। जो 4 व्हील है वो चोरी हुई है और छीनी गई है 1622, ठीक है। जो एक हमारे हमारे शहर का एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है जो बाइक यूज करता है, जी ठीक है, वो बाइकें जो चोरी हुई हैं और छीनी गई हैं वो 33,899 बाइकें छीनी गई हैं सिर्फ इन 9 कराची की महीनों बात में, करें अभी आप, ठीक ठीक है है। जी, कराची की। जी जी। और जो मोबाइल फोन स्नैच हुए हैं हमारे शहरियों से, कराची के शहरियों से, वो 13,736 मोबाइल स्नैच हुए। और मैं अगर आज की फिगर बताऊं, अभी 10:30 पौने 11 हो रहे हैं, आज के दिन में कराची 29 बाइकों से कराची के जो शहरी हैं वो महरूम हो गए, ठीक है। ये एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है। तो आप मुझे ये बताएं, ये 164 अरब रुपए जो इस साल का बजट था, ये जो तनख्वाहें बांट रहे हैं तमाम पुलिस वालों को, आपका मुद्दा ये सिर्फ ये है शारिक साहब कि उसके नताइज वो नहीं आ रहे जो एक्सपेक्टेड थे या अवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मुद्दा है? या आप ये कह रहे हैं जनाब सरकारी नाअहल की तरफ चली गई है, लोग नाअहल हैं जो कि इसको प्रॉपर तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, आप ये मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऐसी ही बात है ना, तनख्वाहें दे रहे हैं ना पुलिस वालों को, मगर तमाम नताइज नहीं आ थानों रहे, को ठीक दे है। रहे हैं, ठीक है। आपका मौक़िफ़ आ गया शारिक साहब। मैं तहसीन आबदी साहिबा की तरफ भी चले आता हूँ। मैडम थोड़ा सा आप बताएं ना, वो कह रहे हैं जनाब इतना बड़ा बजट लग रहा है, आवाम के ही पैसे हैं, तो कहाँ मसला हो रहा है, क्यों ये आवाम को नज़र नहीं आ रहा, क्यों अपोजिशन जमात एमक्यूएम के अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा, या नज़र नहीं आ रहा या वाकई में नहीं हो रहा ये काम? तहसीन आबदी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई के रिकॉर्ड्स को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगी अच्छा। कि ठीक है जी, परफॉर्मेंस अगर 100% नहीं है तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड ये शेयर कर रहे हैं, जो फिगर्स ये शेयर कर रहे हैं, ये हकीकत के बड़े बिल्कुल बरक्स हैं अली रजा। क्योंकि सिंध के अगर आप अभी आप रिसेंट सिंध पुलिस की कार्रवाइयाँ देखें कि 15 मार्च से यको मार्च से 15 मार्च के दरमियान जो है सिंध पुलिस ने 143 मुकाबले किए हैं, जिसमें 283 मुजरिमों को गिरफ्तार किया है, 68 गैंग्स को खत्म किया है। कार्रवाइयों में 15 जो है वो बहुत जो मोस्ट वांटेड जराइम पेशा अफराद थे वो मारे गए हैं। 1700 से, ये मैं बिल्कुल जो ऑन रिकॉर्ड चीजें, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली फैक्ट फिगर्स बता रही हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ 1706 बजाय। मुजरिमों, 27 जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। सिंध पुलिस ने 592 इश्तिहारी मुजरिमों और 1471 मफरूरों को कामयाबी से गिरफ्तार किया गया है। तो मैं ये सिर्फ सिंध की और सिर्फ कराची की बात करिए, अगर ओवरऑल आप सिंध की बात करें तो शिकारपुर के इलाके में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, आज भी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, एक बच्चा भी वहाँ से बातयाब कराया गया है। वहाँ पे डाकुओं के ठिकानों को टारगेट किया गया है, डाकुओं को हलाक किया गया है, उनके जेरे इस्तेमाल आने वाले जो असले भी पकड़े जा रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही जीरो कर देंगे किसी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को,
So I think this is not fair. ठीक है एक तहसीन आबदी पुलिस साहब, जो आप कि कह रहे हैं जो अपनी बजट लग रहा है ना भाई, काम भी कर रही है। शारिक जमाल साहब, आपको जवाब मिला होगा, मेरी वो कह रही है भाई अगर बजट लग रहा है ना तो उसके ऊपर काम भी हो रहा है। उन्होंने भी अपने स्टैट सामने रख दिए हैं, क्या कहेंगे अब, मतलब काम तो हो देखिए रहा है सर। अभी सेफ सिटी मैं प्रोजेक्ट शायद तहसीन आबदी साहबा वो भूल गई, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम हो रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर, फिर कुछ असले के आप ऊपर मुझे भी बात तो बजट्स लग रहे कंप्लीट हैं। करने दे, तो अली सर रज़ा, काम मुझे तो हो बात रहा है ना। कंप्लीट नहीं करने दी। जी 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 जी, मुझे मैं बात थोड़ा कंप्लीट मौके लिए करने आपके दीजिए पास भी प्लीज। आ रहा हूँ तहसीन आबदी साहबा। जी शारिक साहब। नहीं मेरा देखिए मौक़िफ़ तो पूरा सुन लेते हैं आप जी। अच्छा एक मैंने सेकेंड जी, मैंने तहसीन आबदी साहबा आप मौके पूरा करें। जी जी मैंने ये आपको जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए। इसके अलावा पुलिस सेफ सिटी की भी आपने बात की कि 3,000 जो है वो, सॉरी 2,000 कैमरास जो जी है जी। वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। कंप्लीट जो हमारा एक वो है वो 30,000 40,000 कैमरेज का है ओवरऑल सेल, जिससे यकीनन जराइम में जो है वो कमी आएगी। अगर आप देखें जो मुस्लिम हमने पकड़े हैं तो उसकी कहीं ना कहीं से आइडेंटिफिकेशन तो हुई है। तहसीन आबदी तो साहब, फिर इस मुझे लगता है, अपोजिशन जमात के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये कि भाई काम हो रहा है, बजट लग नहीं रहे हैं, मुझे असेंबली के लगता है अंदर स्टैंड अली उठाने की रज़ा, क्यों जरूरत अली पेश आ रही है? आई थिंक दे नीड टू पुट ऑफ देयर जो वो तासुब वाला कैप है या वो चश्मा ये पहने हुए है ना। अगर आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने सूबे को देखें, अपने शहर की बेहतरी की बात कर रहे हैं, छोड़ दें पॉलिटिकल स्कोरिंग, छोड़ दें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। 35 साल से लेते चले आ रहे हैं भाई, वक्त बदल गया है, अब डिफरेंट सियासत करने की कोशिश मैं कर रहे पॉइंट हैं। आ गया आपका कि आपके साथ तासुब काम परस्ती करना पे चाहते उतर चुकी है अपोजिशन जमात। बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहब, मेरे साथ ही जुड़े रहे। शारिक जमाल प्लीज, उनका मौकिफ ये आया है शारिक साहब के, जनाब आप तासुब परस्ती से बाहर नहीं आ रही है आपकी सियासी जमात जो है ना एमक्यूएम पाकिस्तान, वो इसके ऊपर ही रखी हुई है। वो ऐनक की कोई बात कर रही है कि आपने सुना होगा, तो क्यों नहीं उतार रहे सर? अली भाई ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ना कि मैं अभी कुछ भी बोलूंगा इनका सिर्फ ये बात होगी कि तासुब। अरे भाई ये देखें, ये इन्होंने जो भी बताएं, मैंने किया, मैं मानता हूँ कि किया होगा पुलिस ने कार्रवाई, ये की होगी। मगर मैं बताऊँ एक ताज्जुब की बात, जब मैं जी इस पे वर्किंग कर रहा था ना तो मुझे हर महीने के स्टैट्स जो है ना उस पिछले महीने से ज्यादा थे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं अगर बढ़ते मैं जा ये रहे हैं ये स्टैट्स, कम नहीं हो हाँ रहे? बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बोलने के इन्होंने तो जो 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 अभी इन तर्जुमानों की, सिंध हुकूमत के तर्जुमानों की जितनी भी बातें हम सुनते हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें हम ऐसी खामखाई का बोल रहे हैं। जो ये सीपीएलसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारी चीजें झूठ हैं, कुछ भी नहीं है। सर और सेफ इस सिटी शहर में प्रोजेक्ट जो इतना है, इस अहम शहर में प्रोजेक्ट है, सूबे सिंध में हुकूमत शुरू तमाम करने जा रही है। तमाम डाकू, तमाम बदमाश जो है या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। अब ये जितनी लोग हैं ना, ये आवाम जो है वो झूठी रिपोर्टें कराती है जाके। ठीक है, ये शहर के लोग या ये इस शहर का कोई शरीफ आदमी डकैतियां कर रहा है और ये डाकू सब खत्म हो गए। तो भाई ये बात ही यही है ना, हम यही तो बोलते हैं कि अच्छा भाई शारिक जमाल साहब, आप ये क्या वाला समझते चश्मा हैं, उतारो शारिक जमाल कि साहब आप हम क्या पे समझते हैं कि ताज्जुब। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर इतने बजट एलोकेट हो रहे हैं, पूरा का पूरा निज़ाम हरकत में लाया जा रहा है, ये तो अच्छा ही है ना, ताकि ट्रैकिंग हो सके मुल्जिमान की, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सर ये काफ़ी नहीं है क्या शारिक जमाल साहब? देखिए नहीं, अगर ये सिर्फ चीजें काफी होती तो ये सब चीजें नहीं होती ना। देखें, बिल्कुल ये सेफ सिटी इनका प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे उस वो कंप्लीट हो और हमारा शहर, हमारा सूबा वाकई में सेफ हो जाए ना। बात उसकी नहीं है, बात सर वो कच्चे है के ऊपर भी कि कार्रवाइयां कर रहे मैं हैं शारिक हर जमाल साहब, हर वो असला प्लेटफॉर्म खरीदा पे, जा रहा है। अली अली भाई मैं कह रहा हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करता हूँ कि चलो मान ली इनकी नीयतें बहुत अच्छी हैं, होम डिपार्टमेंट की अच्छी है, आईजी सिंध साहब की अच्छी है, डीआईजी कराची की अच्छी है, सबकी नीयतें बहुत अच्छी है। मैं यही कहता हूँ कि वो जो पैगाम जो डीआईजी और आईजी ऑफिस से निकलता है वो थानों में आके करप्शन में बदल जाता है। सर कहाँ करप्शन हो रही है, थोड़ा बताएं ना कि मतलब आपकी कोई भी बात स्टेटमेंट करार दी जाएगी, बड़ी अहमियत रखी जाएगी उसके हवाले से, क्योंकि रुकन सूबाई असेंबली है। आप कह रहे करप्शन हो रही है महकमा पुलिस के अंदर? मैं यही, देखें कोई भी, अगर आज मैं एक मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ कि आईजी ऑफिस से पैगाम निकलता है कि स्क्रैप डीलरों के खिलाफ ऑपरेशन करें, कबाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन करें। उसमें जितने बेचारे कबाड़ी और स्क्रैप डीलर, जो असल मुजरिम होता है ना, जो चोरी का माल खरीदता है, उसको पैसे के लिए छोड़ दिया जाता है और गरीब बंदे की एफआईआर कट जाती है। ठीक है, तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इस तरह नहीं होगा जब तक ये, देखें मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ लाड़काना का एसएचओ वो होना चाहिए जो लाड़काना में उस मोहल्ले का रिहायशी है। ठीक है, ठीक है, कराची का मतलब SHO लोकल गुलशन पुलिसिंग के में, ऊपर तवज्जो मलीर दे रहे में, हैं। मुनाजाबाद में वो होना चाहिए जो कराची का रिहायशी है, उस इलाके का रिहायशी है, उसको पता होगा ना। अब मेरे पास रानीपुर से एक एसएचओ आके आप भर्ती कर दोगे जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो दुनिया में लोगों को बोलता फिर रहा है मैं रानीपुर से आया हूँ,
उसको क्या पता होगा रानीपुर वाले को कि मलीर में कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें नहीं पता कि SHO यहाँ पे थाने किस तरह बिकते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात है। तो सर इसको रोका फिर कैसे जाएगा शारिक जमाल साहब, ये भी तो एक अहम मामला है ना कि इसको फिर कैसे रोका जाए। इसको 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 सर मैंने अपने असेंबली के आखिरी शेर में बोला था ना कि सिंध हुकूमत को अल्लाह की हिदायत की कमी है, बाकी तो सब चीज मयसर है, सिर्फ हिदायत की कमी है। तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इस पे ये अमल करें, इन चीजों को छोड़े भाई। सर इस पे वजीर दाखिला लंजार साहब ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि देखें ना तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी साहिबा भी कह रही हैं जनाब हमने जो है ना ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, दिख नहीं रहा। अब वो तासुब के ऊपर बात चली जाती है कि जनाब आपको तासुब है, तो ये मामला सिर्फ ये कहें कि आप पर तासुब है आप करें, जनाब हम तो फैक्ट्स बता रहे हैं, इससे नीचे ग्राउंड पर आप समझते हैं कि चीज़ें हल हो जाएंगी। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इनको ये जो ऐनक हमें बोलते ना कि आपने तासुब का ऐनक पहना हुआ है। आज शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब ने भी यही बोला कि हम जो हेड मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं नजरों का अस्पताल बना दे, जो हम जो है वो चश्मा लगवाएं ये अपोजिशन जमात वाले ना, कि इनको नजर आए सिंध की तरक्की। भाई अली भाई एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, उस पर आपको सारा जवाब मिल जाएगा। इसी बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के MP स्पीच कर रहे हैं अपनी, ठीक है, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सब चीज सामने आ जाएगी। स्पीच कर रहे हैं, अच्छा वो स्पीच शुरू कहाँ से करते हैं कि सिंध बहुत अच्छा है, सिंध बिल्कुल पेरिस बन चुका है, सिंध का एक एक चप्पा जो है ना बहुत बेहतरीन चल रहा है। सिर्फ जो हमारा हल्का है ना उधर पानी नहीं है, उधर सड़कें नहीं है, उधर सेवरेज नहीं है, उधर अस्पताल नहीं है, उधर तालीम नहीं है, उधर पुलिस सही नहीं है, ठीक है। मैंने यही बात बोली जब ये पीपल्स पार्टी के 117 MPA अपना अगर वो स्पीच कर लेना तो सिंध की पोल खुल जाएगी, सब यही बोलेंगे पूरा सिंध बहुत अच्छा है, मेरा हल्का सही नहीं है। तो भाई ये तो शारिक जमाल साहब अगर इतनी बुरी जमात है आपके बकौल, अगर आप जो बता रहे हैं जनाब की पोल खुल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर लोग वोट क्यों देते हैं इसी जमात को, इतने अरसे से यही जमात क्यों जीतती हुई आ रही है। शारिक जमाल साहब लोग ये जानना चाहते हैं। सर मैं अभी इस पे क्या बोलूं, आप सब जानते हैं। लेकिन इतनी बुरी जमात है अगर पीपल्स पार्टी, तो वोट क्यों पड़ जाते हैं सर, इतने अरसे से हुक्मरानी क्यों हो रही है, एक सवाल है ना सर, लोग जानना चाहेंगे सिंध में क्या सिस्टम है, हमारे बेचारे सिंध के। चले शारिक साहब आपका पूरा मौक़िफ़ मैंने सुना तफसील से, तहसीन आबदी साहिबा की तरफ भी जब मैं जाता हूँ शारिक साहब, तहसीन साहिबा देखें उन्होंने बड़ा मुख्तसर करा, उन्होंने कहा जनाब देखें एक तो ना सिर्फ स्पीचेस कर देंगे ना अरकान असेंबली तो पोल खुल जाएगी, और फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो बात करते हुए कि जनाब पूरे सिंध को तकरीरों के अंदर तो पेरिस बना दिया गया है, हकीकत सिंध के लोगों से पूछ लिया जाए तो पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है ना वो खुलकर सामने आ जाएगी। अब तहसीन साहिबा क्या मामला इससे बढ़ सकता है कि जनाब तासुब की ऐनक के ऊपर बयानात से बढ़कर ऐसा क्या हो कि इनको भी नजर आ जाए। देखिए अली रजा, किसी भी परफॉर्मेंस का पैरामीटर्स क्या होते हैं, यही कि आवाम आपको मैंडेट दें, इलेक्शन ही होते हैं, इलेक्शन का राइट टाइम कि आपको पता चलता है कि लोगों को आप पे कितना ट्रस्ट है। जो इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह स्वीप किया है, तो वो यकीनन इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस ही है। मतलब शक्लें देख के तो लोग वोट नहीं देते ना। बहुत उम्दा बात कर रही हैं तहसीन आबदी साहिबा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा फरहान साहब, मैं पूछ सकूं। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज। जी जी। अब ये भाई मेरे जो बात कर रहे हैं, देखिए अब इनकी बिना इन बेचारे का कसूर नहीं है। अच्छा। इनकी फ्रस्ट्रेशन आपको भी समझ में आ रही है, बेचारे ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मोहल्ला कौमी मूवमेंट पे आ गए, तो कोई मैंडेट तो है ही नहीं, कोई स्टेट तो है ही नहीं। अपनी इज्जत बचाने की खातिर बेचारों ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए, क्योंकि पता था कि तमाम फैक्ट पहले थे कि जी फैक्शंस बहुत हो गए इसलिए वोट नहीं मिलता। चले जी सारे फैक्शंस जो है वो इकट्ठे हो गए कि चले जी अब एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगेन उनको दे न्यू इट वेरी वेल कि जी आप लोगों को इन पे एतमाद खत्म हो चुका है, लोगों को इनका असली फेस सामने आ चुका है। इट्स बीन मोर देन 35 years कि जी MQM was the रूलिंग पार्टी। क्या दिया आपने इस शहर को? आप छोड़ दें पूरे ओवरऑल सिंध की बात, इस शहर को सिवाय लाशों के, इस शहर को सिवाय बेरोजगारी के, इस शहर को सिवाय तासुब के, इस शहर को सिवाय भाइयों से लड़वाने के क्या दिया इन्होंने? कोई एक काम बता दीजिए इन्होंने किया। ये ढंडोरा पीटते हैं मुस्तफा कमाल के टेन्योर का। भाई मुस्तफा कमाल के टेन्योर में जो फंड दिए गए थे ना, वो भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए थे। तो इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे लगता है कि इनकी या तो ट्रेनिंग नहीं है बेचारों की, ये नए हैं, या अगर पुराने लोगों से पूछ लें कि जी आपकी सियासत ने इस शहर को कब्रिस्तान बना दिया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि दोबारा से कराची की रौनकें बहाल हुई है। रात को आपको कराची में आप निकले शहरी में, आप एक दिन का समा नजर आएगा। अली आप खुद निकले, आप छोड़ दें
कि इनका ताक्सुब का चश्मे कभी नहीं उतरेंगे, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इनकी सियासत बिकती है इसी पे, ये अपनी सियासत को बेचते हैं इस नफरत पे। मतलब इनकी, मुझे आई रियली डोंट नो कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम, कि इनके समझ में नहीं आ रही है कि भाई अब लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, वो इस नफरत की सियासत से निकल चुके हैं, आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं कि स्पीचेस होती है, आप जाके देखें, आप कभी गए हैं इंटीरियर सिंध में, आपने कभी सफर किया है वहां की सड़कों पे? मैंने ट्रेवल किया है, मैं विटनेस हूँ, मैं कराची आई थी, मैं कराची की बेटी हूँ, मैंने क्योंकि हमने भी बड़ी बचपन से बड़ी नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा सुनते आए थे, हमने खुद विटनेस की ये चीजें जाके। क्या नताइज तो मुझे मिले लगता तहसीन है आबदी कि साहबा जब आप गई? मैं आपको बता रही हूँ, मैंने थरपारकर का विजिट किया, मैं लाड़काना भी गई। देखिए कुछ ऐसे रोड थे अली रजा, आपको भी पता है कि वो फेडरल के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मोटरवे है, कराची टू हैदराबाद मोटरवे है, या फिर अगर आप आगे की चीजें देखें कि सखर से आगे की आप रोड देखें जो कि फेडरल ने बना दी है, तो आप चंद रोड्स को जो कि सिंध गवर्नमेंट का कंप्लीटली प्रोजेक्ट नहीं है, आप उसको यू कैन नॉट टारगेट दैट। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं वफाक काम नहीं कर रहा सिंध के अंदर, बहुत जो खराबी है ना वो वफाक की जिम्मेदारी थी, वो इसलिए नहीं कर रहा, वफाक नहीं कर रहा इसलिए खराब है सड़कें जो खराब है। तहसीन आबदी साहबा, क्योंकि हम बड़े फरिश्ते हैं, लेकिन ठीक है, हमें भी बेहतरी की जरूरत है, हमारी परफॉर्मेंस से बेहतरी की जरूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जहाँ हम अपने लोगों के लिए, अपने सूबे, अपने शहर के लिए काम करना चाहते हैं, जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं तो उनको भी अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहबा, तर्जुमान सिंध अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी। शारिक जमाल साहब थे, रुकन सूबाई असेंबली थे, वो बता रहे थे कि सिंध के साथ हो क्या रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। दोनों का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, अपनी राय हमें सोशल मीडिया के जो हमारे पेजेस हैं उस पर लाजमी दीजिएगा, वो फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वक्त ख़त्म हो चुका है, अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।